प्रयागराज महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन चल रहा था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे थे, लेकिन इसी भीड़भाड़ के बीच एक विदेशी महिला की घबराहट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ये महिला अचानक डर से कांपने लगी और उसका चेहरा देखकर साफ था कि कुछ ऐसा हुआ है जो उसे अंदर तक झकझोर गया। चारों ओर से लोग उसे घेरकर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने अपनी घबराहट की वजह बताई, हर कोई हैरान रह गया। आखिर क्या था ऐसा जिसने इस विदेशी महिला को इस तरह से डरा दिया? क्या ये उसके साथ हुई कोई अप्रत्याशित घटना थी या फिर महाकुंभ की भीड़ और माहौल ने उसे प्रभावित किया? इस महिला की कहानी न सिर्फ चौंकाने वाली है दोस्तों, बल्कि ये दिखाती है कि महाकुंभ जैसे भव्य आयोजनों में सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि कई अनदेखे अनुभव भी छुपे होते हैं। जूलिया, जो इंग्लैंड से भारत घूमने आई थी, महाकुंभ के इस अनुभव को लेकर बेहद उत्साहित थी। उसने अपनी यात्रा की शुरुआत संगम घाट पर जाकर की, जहाँ लोग पवित्र डुबकी लगा रहे थे। जूलिया इस अनूठे दृश्य को देखकर खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये यात्रा उसे असाधारण अनुभव देने वाली है। जूलिया धीरे धीरे घाट के दूसरे छोर की ओर बढ़ी, जहाँ साधुओं का अखाड़ा लगा हुआ था। उसने देखा कि कुछ साधु राख में लिपटे हुए मंत्र पढ़ रहे थे। एक साधु आग के चारों ओर घेरा बनाकर बैठा था और कई चमत्कारिक साधना कर रहा था। ये दृश्य देखकर जूलिया अचंभित थी। उसने अपने गाइड से पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा, ये नागा साधु हैं। इनकी साधना की शैली अनोखी होती है। ये बहुत कठिन तपस्या करते हैं। जूलिया ने थोड़ा और पास जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वो साधुओं के करीब पहुंची, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक साधु ने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी उठाई और जोर जोर से कुछ पढ़ने लगा। दूसरे ने अपने शरीर को नुकीले कीलों पर लिटा दिया। वहीं एक और साधु संगम में खड़ा होकर अपने बालों से पानी निकाल रहा था। जूलिया ये सब देखकर हक्की बक्की रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी एक साधु ने उसकी ओर देखकर अजीब तरह से हंसना शुरू कर दिया। जूलिया घबराकर पीछे हटने लगी। जूलिया की घबराहट को देखकर कुछ स्थानीय लोग उसके पास आए और उससे पूछा, आप ठीक हैं? उसने कांपते हुए कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सब बहुत डरावना है। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये नागा साधुओं का सामान्य व्यवहार है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जूलिया का डर कम नहीं हो रहा था। वो वहाँ से भागने की सोच ही रही थी कि तभी एक साधु अचानक उसके पास आया और कुछ अजीब सी भाषा में बोलने लगा। जूलिया और भी ज़्यादा घबरा गई। उसने अपने गाइड से कहा, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। गाइड ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। तभी वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी उसकी ओर आए। एक इंस्पेक्टर ने शांतिपूर्ण स्वर में पूछा, मैम क्या हुआ? आप डर गई हैं? जूलिया ने कांपती आवाज़ में कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सब मेरी समझ से बाहर है। इंस्पेक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, मैम ये नागा साधु हैं। इनकी साधना की शैली अनोखी होती है, लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। आप घबराएं नहीं, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। जूलिया ने थोड़ा राहत महसूस किया, लेकिन उसके मन में अब भी डर और अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। जूलिया महाकुंभ में हुई उस विचित्र घटना के बाद अपने होटल लौट आई, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही नागा साधु और उनके अजीबोगरीब चमत्कार घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घटना को कैसे समझे। उसने होटल के कमरे में बैठकर अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मैंने कुछ ऐसा देखा जो शायद शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्या ये आध्यात्मिकता थी या कुछ और? वो पूरी रात उस घटना के बारे में सोचती रही। अगले दिन सुबह होते ही उसने तय किया कि वो इन साधुओं के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करे। उसने गाइड से कहा, मैं वापस उसी जगह जाना चाहती हूँ, लेकिन इस बार मैं उनकी साधना को करीब से देखना चाहती हूँ। शायद मैं उनकी इस रहस्यमय दुनिया को समझ सकूँ। गाइड थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंत में वो उसे साथ ले गया। घाट पर पहुंचने के बाद जूलिया ने देखा कि सुबह का माहौल शांत था। लोग संगम में डुबकी लगा रहे थे, पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे और साधु अपनी तपस्या में लीन थे। उसने महसूस किया कि रात और दिन के माहौल में बहुत अंतर था। दिन में सब कुछ थोड़ा अधिक शांतिपूर्ण और कम डरावना लग रहा था,
वो धीरे धीरे उस अखाड़े की ओर बढ़ी जहां नागा साधु इकट्ठा थे। इस बार उसने अपने डर को काबू में रखने की कोशिश की और साधुओं के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि एक साधु ध्यान की मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और शरीर पर राख लगी हुई थी। दूसरा साधु आग के पास बैठा था और एक हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए कुछ बुदबुदा रहा था। जूलिया ने हिम्मत जुटाकर गाइड से कहा, क्या ये लोग मुझसे बात करेंगे? गाइड ने जवाब दिया, अगर आप इजाजत मांगे तो शायद कोई आपसे बात कर ले, लेकिन ये बहुत ही अलग तरह के लोग हैं। इनके पास जाने से पहले विनम्रता से पेश आना होगा। जूलिया ने धीरे धीरे एक साधु के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते। साधु ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। उसकी तीखी नजरों ने जूलिया को थोड़ी देर के लिए जड़ कर दिया, लेकिन फिर वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? उसका हिंदी में सवाल करना जूलिया के लिए थोड़ा कठिन था, लेकिन उसने गाइड की मदद से जवाब दिया, मैं विदेशी हूँ और आपकी साधना के बारे में जानना चाहती हूँ। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? साधु ने जवाब दिया, ये हमारे तप का हिस्सा है। संसार को त्याग कर कठिन साधना के जरिए हम भगवान से जुड़ते हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन जो ये मार्ग चुनता है उसे भय और मोह दोनों से मुक्त होना पड़ता है। जूलिया इस जवाब को पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसने महसूस किया कि साधुओं की जीवन शैली उनके विश्वास और साधना का एक अनोखा रूप है। उसने देखा कि एक अन्य साधु ने सिर पर जलते हुए कपड़े का एक टुकड़ा रखा और नाचने लगा। ये देखकर उसने गाइड से पूछा, क्या ये भी उनकी साधना का हिस्सा है? गाइड ने बताया, हाँ, ये उनकी भक्ति और तपस्या को दिखाने का तरीका है। ये साधु अपने शरीर और मन दोनों की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जूलिया इस अनुभव से चकित थी। अब उसे डर कम और जिज्ञासा ज्यादा हो रही थी। तभी एक युवा साधु उसके पास आया और बोला, तुम डरी हुई थी कल, आज तुमने अपने डर को हराया है। ये अच्छी बात है। डर केवल मन का खेल है। जूलिया को यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने साधु को धन्यवाद कहा। दिन भर वो नागा साधुओं को उनकी साधना करते हुए देखती रही। उसने महसूस किया कि उनकी दुनिया आम इंसानों से बहुत अलग थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। वो सोच रही थी कि कैसे इन साधुओं ने समाज से अलग होकर अपने लिए ऐसा कठोर जीवन चुना है। शाम होते होते जूलिया का नजरिया बदलने लगा। उसे इन साधुओं से अब डर नहीं, बल्कि एक अलग तरह का सम्मान महसूस हो रहा था। उसने अपने गाइड से कहा, मैं खुश हूँ कि मैंने वापस आकर इन्हें समझने की कोशिश की। ये अनुभव मेरे लिए जीवन भर की सीख है। उस रात जूलिया अपने होटल के कमरे में बैठी थी। जब उसने बाहर से ढोल नगाड़ों और मंत्रोच्चार की आवाज़ सुनी, उसने खिड़की से झांक कर देखा कि संगम किनारे कोई बड़ा आयोजन हो रहा था। वहाँ साधुओं की एक बड़ी टोली जमा थी। वातावरण में धूप और जलती हुई लकड़ियों की महक फैली हुई थी। जूलिया ने तुरंत गाइड को फ़ोन किया और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? गाइड ने बताया, आज रात नागा साधु अपनी विशेष साधना करेंगे। इसे महासाधना कहते हैं, जो केवल महाकुंभ के दौरान ही होती है। ये दुर्लभ मौका है, आप देखना चाहेंगी? जूलिया के अंदर उत्सुकता जाग उठी। उसने जल्दी से कपड़े बदले और गाइड के साथ संगम किनारे पहुंची। रात का माहौल रहस्यमय था। संगम के किनारे जलती हुई मशालों की रोशनी में साधुओं की मंडली मंत्र पढ़ रही थी। कुछ साधु आग के बड़े घेरे में बैठे थे और उनके चेहरे पर एक विचित्र लेकिन शांत भाव था। जूलिया थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। गाइड ने उसे बताया, ये साधना रात भर चलेगी। ये साधु अपने शरीर और आत्मा की परीक्षा लेते हैं ताकि वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सके। जूलिया मंत्रोच्चार और ढोल की गूंज में पूरी तरह खो गई थी। तभी उसकी नज़र उस साधु पर पड़ी जिसने दिन में उससे बात की थी। वो आग के घेरे में बैठा हुआ था और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में था। अचानक वो साधु खड़ा हुआ और उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर संगम की ओर देखा। उसने जोर से कहा, हे माँ गंगे, हमें शक्ति दो। इसके बाद उसने जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे अपने शरीर पर घुमाने लगा। ये दृश्य देखकर जूलिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे संभव है। उसी समय एक साधु ने जूलिया की ओर इशारा किया और कुछ कहा। गाइड ने बताया, वे आपको वहां बुला रहे हैं। जूलिया को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन गाइड ने उसे आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। हिम्मत जुटाकर जूलिया उस साधु के पास गई। साधु ने अपनी आंखों से संकेत किया और कहा, तुम्हें अब डर नहीं लगता है ना? जूलिया ने धीरे से सिर हिलाया। साधु ने कहा, डर को हराने वाला ही सत्य को समझ सकता है। तुमने आज इसे महसूस किया है। जूलिया को उस साधु की बातों में गहराई महसूस हुई। उसने पूछा, आप लोग ऐसा कठिन जीवन क्यों जीते हैं? साधु ने जवाब दिया,
संसार मोह है। जब हम मोह और भय दोनों से मुक्त हो जाते हैं तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। यही साधना है। जूलिया उस साधु की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। वो साधु के चेहरे पर शांति और संतोष देखकर समझ गई कि ये लोग अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। रात गहराती जा रही थी। संगम की लहरें धीमी आवाज में बह रही थीं और साधुओं की साधना अपने चरम पर थी। तभी अचानक एक साधु ने अपने त्रिशूल को संगम में फेंक दिया और जोर से कहा, "ये हमारी भक्ति का प्रतीक है। माँ संगम इसे स्वीकार करेंगी।" ये दृश्य देखकर जूलिया को संगम की महानता और भारतीय संस्कृति की गहराई का एहसास हुआ। जूलिया ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक पर्यटन नहीं थी, बल्कि ये उसके लिए एक जीवन बदलने वाला अनुभव था। उसने अपने दिल में साधुओं और उनकी साधना के प्रति गहरा सम्मान महसूस किया। वो जान गई कि इन साधुओं का जीवन भले ही आम लोगों से अलग हो, लेकिन इसमें एक अजीब तरह की सच्चाई और गहराई है। जब वो वापस लौटी तो उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई बेचैनी। उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, "आज मैंने ना केवल नागा साधुओं को देखा, बल्कि उनके जीवन और साधना के अर्थ को थोड़ा सा समझा। यह अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल पल बन गया।" जूलिया ने भारत छोड़ने से पहले संगम किनारे एक आखिरी बार बैठकर ध्यान लगाया। उसने महसूस किया कि वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रही है। भारतीय संस्कृति और नागा साधुओं की साधना ने उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया था। महाकुंभ की ये यात्रा उसके लिए यादों का एक ऐसा खजाना बन गई जिसे वो हमेशा अपने साथ रखेगी। वो दिन जब उसने संगम के तट पर जाकर पवित्र गंगा, यमुना जी और सरस्वती के मिलन स्थल पर स्नान किया, उसकी यादें उसकी आत्मा में गहरी छाप छोड़ गई। वहाँ का वातावरण, जहाँ लाखों लोग एक साथ अपने आस्थाओं को लेकर जमा हुए थे, कुछ ऐसा था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। हर व्यक्ति की आंखों में विश्वास और भक्ति की गहरी चमक थी। ये यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव थी, बल्कि जीवन के उतार चढ़ावों से ऊपर उठकर एक आत्मिक शांति और एकता की भावना से भरपूर थी। उसने वहाँ के साधुओं से जीवन के अदृश्य पहलुओं के बारे में भी सीखा और उन्हीं क्षणों में एक ऐसी आंतरिक सुकून पाया जिसे वो कभी नहीं भूल सकेगी। महाकुंभ के मेले की रौनक, श्रद्धालुओं की आस्था और वहाँ की अद्वितीय ऊर्जा उसे हमेशा एक प्रेरणा देती रहेगी। वो इन यादों को हमेशा अपने दिल से संजोए रखेगी, जैसे कोई कीमती रत्न जिसे समय के साथ और भी मूल्यवान माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये घटना आपको चमत्कारिक लगी होगी। आपने इस घटना से क्या सीखा और क्या समझाया आपको, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। भोलेनाथ के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखेंगे। दोस्तों, महादेव ऐसे देव हैं जो भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप इस बार के महाकुंभ में नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, नित्य नेम भी बहुत ज़रूरी है। आप भगवान शिव का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, 5 मिनट ही कर लीजिए चाहे, आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। और वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये साधारण सा मंत्र आपको जीवन की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। आपके आसपास का जो माहौल है वो सकारात्मक होने लग जाएगा। तो आप इस मंत्र को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिन के 5 मिनट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने 5 मिनट निकाल के इन मंत्र का उच्चारण करें और देखिए किस तरह से भगवान शिव आपकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।